वेलकम दोस्तों, आज हम फिजिकल जियोग्राफी में फॉल्ट यानी भ्रंश के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी की सतह हमेशा स्थिर नहीं रहती। इसके नीचे की प्लेट्स लगातार हिलती डुलती रहती हैं। और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या खिंचती हैं, तो पृथ्वी की सतह पर दरारें बन जाती हैं। इन्हीं दरारों को फॉल्ट यानी भ्रंश कहते हैं। भ्रंश वो स्थिति है जब चट्टानों की परतें इतनी अधिक तनाव में आ जाती हैं कि वे टूट जाती हैं और उनके हिस्से आपस में खिसकने लगते हैं। ये टूटन भूकंप का मुख्य कारण होती है। अब हम भ्रंश के प्रकार देखेंगे। तो पहला है सामान्य भ्रंश यानी नॉर्मल फॉल्ट। इसका निर्माण तनाव बल के कारण होता है। इसमें भूमि का एक हिस्सा नीचे की ओर खिसकता है। दूसरा है उत्क्रम भ्रंश यानी रिवर्स फॉल्ट। इसका निर्माण संपीड़न बल के कारण होता है, जब दो भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं और भूमि का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर हो जाता है। इस भ्रंश के कारण लटकती घाटियां और जलप्रपात का निर्माण होता है। इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे पश्चिमी घाट और विंध्य कगार क्षेत्र। और तीसरा है ट्रांसकरेंट भ्रंश यानी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। जब भूखंड पर दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है तो भूखंड में भ्रंश या उत्थान नहीं होता, बल्कि दोनों भूखंड आगे पीछे खिसकने लगते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट, हिमालय का गढ़वाल। इसके अलावा रैंप घाटी तब बनती है जब किसी भूखंड पर संपीड़न बल के कारण भूखंड के दोनों किनारे ऊपर उठ जाएं और मध्य का भाग स्थिर रहे। भारत में रैंप घाटी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में देखने को मिलती है। अब देखते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब किसी भूखंड के दोनों किनारे नीचे धंस जाएं और मध्य का भाग स्थिर रहे। भारत में सतपुड़ा, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ब्लॉक पर्वत है। और लास्ट है हॉर्स्ट पर्वत। हॉर्स्ट पर्वत तब बनते हैं जब किसी भूखंड के किनारे स्थिर रहे और मध्य का भाग ऊपर उठ जाए, जैसे जर्मनी के हॉर्स्ट पर्वत। निष्कर्ष रूप से यही फॉल्ट लाइनें होती हैं जहां सबसे ज्यादा भूकंपीय गतिविधियां होती हैं। उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र में इंडो-एशियन प्लेट्स के टकराव से फॉल्ट लाइनें बनी हैं, जो अक्सर भूकंप का कारण बनती हैं और स्थलीय परिवर्तन लाती हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।